हेलो स्टूडेंट, आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 11 रचनाएं से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में अच्छे से तैयारी करवाने के लिए प्रत्येक अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो अगर आप कोई भी अध्याय की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो जो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी जितने भी वीडियो बोर्ड परीक्षा से संबंधित मैं डाल रहा हूँ सभी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आप कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बोर्ड परीक्षा पर आधारित किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक से वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। बोर्ड परीक्षा से संबंधित तैयारी से संबंधित मैटर मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। हेलो स्टूडेंट, आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 11 रचनाएं से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में अच्छे से तैयारी करवाने के लिए प्रत्येक अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो अगर आप कोई भी अध्याय की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो जो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी जितने भी वीडियो बोर्ड परीक्षा से संबंधित मैं डाल रहा हूँ सभी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आप कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बोर्ड परीक्षा पर आधारित किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक से वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। बोर्ड परीक्षा से संबंधित तैयारी से संबंधित मैटर मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं इस अध्याय से संबंधित। तो 11वां जो अध्याय है रचनाओं पर आधारित है, जहाँ पर हमें कुल 6 अंकों के प्रश्न मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए। ये 6 अंक कौन से हैं बारी बारी से मैं आपको बता देता हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा बच्चों 1 अंक का 1 प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आएगा 1 अंक का 1 प्रश्न, और लघुतरात्मक प्रकार के कुल 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि ये 4 नंबर के। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न 6 अंकों के आएंगे। पहले हम बात करते हैं इस अध्याय में से बहुवैकल्पिक प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, उसके बारे में। तो देखते हैं इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों, इसमें से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर वृत्त से बाहर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उससे हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, 2 और अनंत। चारों में से अपने को ये देखना है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम इस वृत्त पर खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देखिए बच्चों, ये बाह्य बिंदु P है। इस P बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा C ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं हम किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींच सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। वृत्त की परिधि के ऊपर अपने को कोई बिंदु लेना है और उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो बताना है। चारों ऑप्शन देखिए 0, 1, 2 और अनंत। तो हमें अब देखना है इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये वृत्त है, इसकी परिधि पर अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे, कोई भी बिंदु अगर हम लेंगे तो उस बिंदु से वृत्त के ऊपर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल से क्लियर होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि स्पर्श रेखाओं से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के मध्य का कोण होता है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के मध्य का कोण हमने पता करना है। तो क्वेश्चन के आधार पर जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श बिंदु वाली त्रिज्या। यहाँ पर हमसे कोण पूछा गया है, तो ये कोण सदैव कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो चारों ऑप्शनों में से बी ऑप्शन को टिक करना है इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक 5.6 सेमी लंबाई के रेखाखंड को
1:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बड़े भाग की माप होगी। बड़े भाग की माप ज्ञात करनी है तो आप इसको गणितीय कैलकुलेशन से भी ज्ञात कर सकते हैं और विभाजित करके भी आप माप के बता सकते हैं। गणितीय कैलकुलेशन कैसे होती है, देखो कोई भी राशि को अगर हमें 2 अनुपातों में बांटना हो तो बड़ा भाग निकालने के लिए बड़े भाग का अनुपात कितना है 3 को लिखोगे और बटा में क्या लिखोगे, बटा में इनका जोड़, अनुपातों का योग कितना 4, 1 और 3 4, और गुणा में आएगा इसके 5.6। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, सोल्व करोगे इसे, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास। ऊपर वाले संख्याओं का गुणा करोगे तो 16.8 आएगा और भाग में इसके 4 है। 16.8 में 4 का भाग देंगे तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर बड़े भाग की माप हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में दे रखा है, इसको टिक कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण 125 डिग्री है। स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर बनने वाला कोण होगा। तो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं, बाद में आपको मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो आप इस डायग्राम में देखिए बच्चों, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं हरे रंग वाली, और इनके मध्य का कोण यहाँ पर P बिंदु पर 125 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमसे पूछा गया है कि ये जो 2 स्पर्श बिंदु है A और B, इनको केंद्र से मिलाने पर जो केंद्र के ऊपर कोण बनेगा, ये वाला जो कोण है, इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर एक नियम लगता है बच्चों कि ये जो केंद्र पर कोण है और स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है, ये एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 125 है तो 125 को 180 में से घटा दो, बचा हुआ मान यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री आएगा, जो हमें इस ऑप्शन में दे रखा है डी में, इसी को अपने को टिक करना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक ही बिंदु पर टच करके जाती है उसे, तो इसका आंसर आ जाएगा B1। आगे 7वां क्वेश्चन, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया वो ये है कि ये जो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, यानी यहाँ पर जो बिंदु है, उस बिंदु को क्या नाम देंगे अपने। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके गुजरती है, तो इसको स्पर्श बिंदु नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए स्पर्श बिंदु सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से सत्य कथन है। 4 कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये कथन गलत हो गया बच्चों, क्योंकि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र से गुजरती है। ये भी गलत है, क्योंकि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो परिधि के ऊपर वृत्त को स्पर्श करके गुजरती है। ठीक है, दोनों कथन गलत हो गए। तीसरा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये कथन सही है बच्चों, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्पर्श करके वो रेखा गुजर जाती है, तो ये कथन सही हो गया। चौथा है, सभी कथन सत्य है। तो ये तो सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि 2 पहले ही गलत हो गए, तो केवल एक यही कथन सत्य हो रहा है। तो इसका जो सी ऑप्शन है उसको अपने को टिक करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर भी सत्य कथन पूछा गया है। चारों कथन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के समांतर होती है। ये कथन गलत है बच्चों, क्योंकि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जब 90 डिग्री का कोण 2 रेखाएं बनाती है तो वो समांतर तो हो नहीं सकती। दूसरा है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये कथन सत्य है बच्चों, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का जब अगर कोई 2 रेखाएं कोण बनाए तो वो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। तो ये कथन हमारा सही हो रहा है। आगे के कथन भी पढ़ लेते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है
और त्रिज्या की दुगनी होती है, ये सत्य नहीं है बच्चों, क्योंकि स्पर्श रेखा अनंत लंबाई की हो सकती है और स्पर्श रेखा कितनी भी लंबाई की हो सकती है किसी वृत्त के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको गलत मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गलत ही कथन है। अगला है स्पर्श रेखा त्रिज्या की आधी होती है, ये कथन भी गलत हो गया। तो केवल बी ऑप्शन टिक हो रहा है हमारा, इसी को अपने सही कथन लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में रेखाखंड AB को बिंदु P द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया गया है। इस डायग्राम को देखकर हमने अनुपात निकालना है। तो ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो देखना है। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका होता है बच्चों, ये जो हमारे पास ये थीटा कोण पर एक लाइन खींची गई है और एक यहाँ पर B बिंदु पर भी एक थीटा कोण पर लाइन खींची गई है। यहाँ से देखिए 5 समान भाग काटे गए हैं, A1 A2 A3 A4 A5। बिल्कुल इसी प्रकार से B1 B2 B3 B4 B5 ये काटे गए हैं। तो इनको आपस में कौन कौन से बिंदुओं को मिलाया गया, देखो एक तो A3 है और दूसरा है B5, यानी A3 और B5 इनको आपस में मिलाया गया है। तो यहाँ से हमारा अनुपात हमें पता चल जाता है, एक तो है 3 और दूसरा है 5, 3:5। इसका अभीष्ट आंसर जो आएगा 3:5 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो थे बच्चों बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसके बाद हम करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे आंसर वाले, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन जो होते हैं जिनके बिल्कुल छोटे उत्तर होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है बच्चों, एक एक अंक के अति लघुतरात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। ये हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ डैश का कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये रिक्त स्थान वाले भी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था मैंने कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए उस बिंदु पर त्रिज्या के साथ डैश डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका आंसर भी 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर बने कोण का डैश होता है। तो 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर जो केंद्र के ऊपर कोण बनता है, इन दोनों कोणों में संबंध पूछा गया है। तो ये दोनों कोण जो होते हैं इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, और ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं संपूरक कोण। तो इसका उत्तर आ जाएगा संपूरक, अर्थात 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर बने कोण का संपूरक होता है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन जो है वो है लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। यहाँ 1 अंक लिखा गया, 2 अंकों का प्रश्न होगा। तो देखते हैं कौन से प्रश्न है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक 12 सेमी का रेखाखंड खींचकर इसे 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। हमें एक 12 सेमी का रेखाखंड खींचना है और फिर उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं 12 सेमी का। तो हमने यहाँ पर एक रेखाखंड AB खींच लिया, जिसकी माप क्या है 12 सेमी है। अब इसे हमें 2 अनुपातों में बांटना है, 3:5 में। ठीक है, इस अनुपात में इसको विभाजित करना है। इसको विभाजित करने के लिए इस रेखाखंड के ऊपर कोई एक तीसरा बिंदु हमें प्राप्त करना है। वो बिंदु कहाँ पर आएगा ये अभी हमें डिसाइड नहीं है, हमें पता नहीं है। उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु A पर न्यून कोण थीटा बनाती हुई एक लाइन खींचनी होगी इस तरह से। ठीक है, और ऐसी ही लाइन बिंदु B पर भी खींचनी है। जहाँ यहाँ पर थीटा कोण है तो बिल्कुल यहाँ पर भी थीटा ही कोण होगा,
और वो ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों रेखाएं खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पर न्यून कोण थीटा बनाती हुई एक लाइन ए से खींची AX और बी से थीटा कोण बनाती हुई लाइन खींची BY। ठीक है, अब हमें इसका जो अनुपात है वो दे रखा है 3:5। तो हमें 3:5 में बड़ा अनुपात क्या है 5। तो इस AX लाइन में से समान दूरी वाले 5 भाग हमने प्रकार की सहायता से 5 चाप निकालने हैं इसमें से। तो प्रकार की नोक को यहाँ रख के प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे, पहला चाप लगा देंगे, ये हो जाएगा A1। अब A1 पे प्रकार की नोक रखेंगे और आगे चाप लगेगा A2। अब A2 पर प्रकार की नोक रख के आगे और चाप लगाएंगे, उतना ही रखना है, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना। तीसरा चाप आ गया A3, प्रकार अब यहाँ रखेंगे, चौथा चाप आ जाएगा A4। अब प्रकार की नोक यहाँ रख के पांचवा चाप काट दिया A5। बिल्कुल यही प्रक्रिया अब हमें B बिंदु पर दोहरानी है। यहाँ पर हमारे पास 5 चाप आएंगे, तो पहले प्रकार यहाँ रखा, पहले प्रकार की नोक यहाँ रखी, तो पहला चाप काटा B1। फिर अब प्रकार यहाँ रखेंगे तो दूसरा चाप कट जाएगा B2, फिर तीसरा B3, चौथा B4 और पांचवा B5। इस प्रकार से हमने समान दूरी पर 5-5 चाप दोनों तरफ काट लिए। अब हमारा जो अनुपात है वो है 3:5। तो देखिए रेखाखंड है हमारा AB, तो यहाँ A लिख दो और यहाँ लिख दो B। तो ये बन गया A3 और ये बन गया B5, यानी A3 और B5 इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे। तो हमें इस रेखाखंड का विभाजन जो करना था 3:2 में, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये रेखा आ जाएगी हमारे पास, डॉटेड लाइन हमने खींच दी। तो इस बिंदु को नाम दे देंगे हम, कोई भी एक नाम लिख दिया, जैसे मान लो मैंने P ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3 और इधर वाला भाग हो जाएगा 5। 3:5 में इसका विभाजन हमने कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा बच्चों। अब आगे क्वेश्चन है 16वां। एक 5 सेमी का वृत्त लेकर, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त लेकर इस पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो 5 सेमी त्रिज्या का हमने वृत्त लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया प्रकार की सहायता से। अब आगे प्रश्न में लिखा हुआ है, इसका केंद्र बिंदु लिख लेते हैं, इसका केंद्र है O। अब आगे लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींचनी है। बाह्य बिंदु वृत्त के बाहर कहीं पर भी ले लो, क्योंकि दूरी हमें नहीं बताई हुई है। तो हम इस केंद्र से कितनी भी दूरी पर वो बिंदु ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वो बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम दे दिया P। अब इस P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं आएगी, एक इधर ऊपर की तरफ, एक आएगी इधर नीचे की तरफ। रचना कैसे होती है इसकी, बनाया कैसे जाता है, तो उसके लिए आपको जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी होती है उस बिंदु को केंद्र से मिलाना होता है। तो पहले हम इसे केंद्र से मिलाते हैं। इसको केंद्र से मिला देने के बाद में अब क्या करना होगा, इस रेखाखंड OP का लंब समद्विभाजन करना है। OP रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना है। तो कैसे किया जाता है लंब समद्विभाजन, इस OP रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करने के लिए प्रकार को रखना है हमने O बिंदु पर और आधे से ज़्यादा खोल लेना है। इस OP से आधे से ज़्यादा खोल लेना है। यहाँ प्रकार रखेंगे तो प्रकार लगभग इतना खोल लेंगे, आधे से ज़्यादा हो गया ये। अब इतना खोल लिया प्रकार को, अब ऊपर की तरफ एक चाप लग जाएगा, एक चाप लग जाएगा नीचे की तरफ। प्रकार यहाँ रखी हुई है, इस बात का ध्यान रखना। ये चाप मैंने ऊपर की तरफ लगाया और ये नीचे की तरफ। अब प्रकार को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आना है। प्रकार यहाँ रखेंगे, प्रकार उतनी ही खुली रहेगी जितनी पहले खुली हुई थी। अब दोबारा से अब इन काटे गए चाप की तरफ लेकर आएंगे तो इस प्रकार से ये काटे गए जो पहले वाले चाप थे ये आपस में फिर से कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चाप बिंदु आपस में मिल गए हमें। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन हो जाएगा। तो कर देते हैं इसका लंब समद्विभाजन। इस तरह से हमने जब इसका लंब समद्विभाजन किया तो हमें इसका मध्य बिंदु मिल गया, O डैश नाम दे दिया हमने उसको। ठीक है,
अब ओ डैश को हम केंद्र मानेंगे और ओ डैश की त्रिज्या लेकर एक नया वृत्त खींचेंगे। ठीक, वो जो वृत्त होगा उसको खींचने के बाद हमें हमारी स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हमने वो वृत्त खींच लिया है और ये जो स्पर्श बिंदु है इस लाल रंग के जो वृत्त पे देखिए, यहाँ काट रहा है इस लाल रंग के वृत्त को, मूल वृत्त को, और यहाँ काट रहा है। तो इस P बिंदु से होती हुई जो स्पर्श रेखा गुजरेगी वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी और एक यहाँ से निकल जाएगी। तो स्केल की सहायता से हम इनको मिला देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें दोनों स्पर्श रेखाएं मिल जाएगी। अब इन बिंदुओं के नाम भी आप लिख सकते हो, बिंदु A और बिंदु B। तो हमारी स्पर्श रेखा हो गई PA और PB। अब रचना से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको खुद लिखनी है बच्चों। आपने इस डायग्राम को कैसे बनाया वो सारी जो बातें होती हैं उनको पॉइंटों के रूप में आपने लिख देना है। जैसे सबसे पहले हमने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, इस वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पर बिंदु P लिया, P बिंदु को O से मिलाया, OP रेखाखंड का प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजन किया, जिससे हमें समद्विभाजन बिंदु O डैश प्राप्त हुआ। O डैश को केंद्र मानकर O डैश त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, उस वृत्त के द्वारा मूल वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटा गया, A और B बिंदुओं पर। P बिंदु को A से मिलाया, P को B से मिलाया, तो स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो गई। ये चीज़ें आपको लिखनी है स्वयं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन, 4 सेमी के एक वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसकी परिधि पर ही कोई एक बिंदु ले लेना है और वहां से उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ देखिए 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है हमने प्रकार की सहायता से। अब इसकी परिधि के ऊपर कहीं ना कहीं हमने एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मान लो मैंने यहाँ पर बिंदु ले लिया इस परिधि के ऊपर, ये बिंदु हो गया ए बिंदु से होती हुई एक स्पर्श रेखा हमने इस वृत्त के ऊपर खींचनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो इस बिंदु को केंद्र से मिलाना पड़ेगा। तो केंद्र से मिला देते हैं इसे। केंद्र से मिला देने के बाद में अब स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों वो समझ लीजिए। स्पर्श रेखा जो होगी वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई गुजरेगी। यानी अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दूँ तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ही हो जाएगी। तो 90 डिग्री का एंगल आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। हम अगर प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रकार को इस A बिंदु पर रखोगे और थोड़ा सा प्रकार को खोलने के बाद में इस तरह से प्रकार को घुमाओगे। अर्धवृत्त से थोड़ा कम या अर्धवृत्त बना सकते हो। अब क्या करना होगा, अब प्रकार को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओगे। पहला चाप काटोगे तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, दूसरा चाप काटेंगे तो 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता ही होगा। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब प्रकार यहाँ रखकर एक चाप ऐसे काटा जाएगा, फिर प्रकार यहाँ से रखने के बाद में इस काटे के चाप को फिर से काटेंगे। तो ये जो चाप बिंदु हमें मिला है इस बिंदु को होते हुए इधर A से होकर गुजार देंगे तो 90 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा और स्पर्श रेखा भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमें स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। आप प्रकार की सहायता से जब ये डायग्राम बनाओगे बच्चों तो बिल्कुल एकदम से अच्छा से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर क्योंकि मेरे बिना प्रकार की सहायता से डायग्राम बना रहा हूँ तो कुछ गलतियाँ हो सकती है मेरे से, आप उन गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट जो डायग्राम होता है वो प्रकार की सहायता से ही बन पाता है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 18वां। 8 सेमी का एक रेखाखंड लेकर इसे 3:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की माप लिखिए। तो पहले हम एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर ये जो AB रेखाखंड है ये 8 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया है। अब इसका क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, 11वां क्वेश्चन था जो, तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करना होगा, हमें 3:1 में विभाजित करना है। तो क्या होगा, इसके अंदर न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन A से होकर इधर गुजरेगी और दूसरी B से इस प्रकार से गुजरेगी। तो दोनों रेखाएं हम क्यों खींच लेते हैं।
तो यहाँ पर न्यून कोण थीटा बनाती हुई हमने एक लाइन खींची है, ए से AX और B से BY। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुपात हमने निकालना है 3:1, तो इनमें से बड़ा अनुपात है 3। तो इस AX रेखा में से हमें 3 समान चाप काटने हैं। तो प्रकार यहाँ रख के थोड़ा सा प्रकार खोल के पहला चाप काटेंगे, वो हो जाएगा A1। फिर प्रकार यहाँ रख के अगला चाप काटेंगे, प्रकार को उतना ही रखना है, तो दूसरा आ जाएगा A2। फिर अगला तीसरा आ जाएगा A3। सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे, प्रकार उतनी ही खुली रहेगी। पहला चाप B से शुरू हो रहा है तो B1, फिर B2 और तीसरा B3। 3 चाप हमने दोनों तरफ से ही काट लिए। अब अनुपात है हमारे पास 3:1। 3:1 है अनुपात है हमारा। तो इस 3 के लिए तो लिख देंगे A और यहाँ लिख देंगे B। तो ये आ गया A3 और दूसरा आ गया B1, यानी A3 और B1 इनको आपस में मिला देना है हमने। तो इस प्रकार मिलाने के बाद में हमारे पास इस रेखाखंड AB का 2 अनुपातों में हमने विभाजन कर दिया, 3:1 में। इस बिंदु का नाम आप P लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, P, Q, R, X, Y, C। तो ये 3 हो गया और इधर 1 लिख दोगे। ठीक है, अब ये तो थे हमारे 2 अंकों के लघुत्रात्मक प्रश्न। अब इसके बाद एक और प्रश्न है लघुत्रात्मक। 5 सेमी व्यास वाले वृत्त के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। 5 सेमी का एक हमने व्यास ले लेना है और उतना उस व्यास वाला जो वृत्त ले लेना है और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए बच्चों, एक वृत्त है जिसका व्यास 5 सेमी है। अब 5 सेमी व्यास जो है, इसके दोनों सिरों से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, एक इधर एक इधर। इस व्यास का नाम लिख देते हैं अपने, इसका नाम है A, इधर वाला सिरा, और दूसरा सिरा है B। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या होता है बच्चों, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा जहाँ से गुजरती है उसको केंद्र से मिलाने के बाद में जो त्रिज्या आएगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता होता है। तो हमें यहाँ प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रकार यहाँ रख के थोड़ा सा प्रकार खोल के इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। काटे गए चाप को पहला चाप काटेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बना, दूसरा काटेंगे तो 120 डिग्री का बना। 60 और 120 के बीच में ऊपर की तरफ दोबारा से इन चाप काटेंगे तो हमारे पास एक पहली स्पर्श रेखा यहाँ से होती हुई मिल जाएगी हमें। तो पहली ये स्पर्श रेखा B बिंदु पर निकाल लो, चाहे पहले A पे निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सेम ही प्रक्रिया हमने यहाँ पर A बिंदु पर करना है, यानी कि यहाँ पर भी ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस प्रकार हमें व्यास के दोनों सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं मिल गई। ठीक है, प्रश्न है 20वां। 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी त्रिज्या सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/5 गुनी हो। तो पहला काम तो हमारा ये है कि 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो अगर हमें 3 भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात हो तो हम वो त्रिभुज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूं, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ ट्रायंगल बना लूँगा। वो यहाँ पर जो 7 सेमी भुजा है उसको हम रफली बताता हूँ। पहले देखिए, 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे या पहली भुजा खींच लेंगे। प्रकार यहाँ रख के 5 सेमी का चाप लगाएंगे और प्रकार यहाँ रख के 6 सेमी का चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 7 सेमी भुजा हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। चलिए इसे बना लेते हैं। तो ये 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजा वाला ट्रायंगल हमने ABC बना लिया। अब इसके बाद समरूप त्रिभुज बनाना है हमने, इसके समरूप, जिसकी भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं जो है इस त्रिभुज की उसकी 3/5 गुनी है। तो यहाँ आपको एक बात सिंपल सी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो अनुपात होता है बच्चों, जो भी अनुपात होगा उसको आप देखिए, ऊपर वाला जो मान है, अंश है, वो तो है छोटा, हर है बड़ा। जब ये ऊपर वाला मान छोटा होगा तो इसका तात्पर्य ये होगा कि ये जो नया त्रिभुज बनेगा समरूप त्रिभुज, वो इसी त्रिभुज के अंदर बनेगा।
जब नीचे वाला मान बड़ा हो ऊपर वाला मान छोटा हो तब नया जो त्रिभुज बनेगा समरूप त्रिभुज वो अंदर बनेगा इसके, ठीक है। और अगर ऊपर वाला मान बड़ा हो और नीचे वाला मान छोटा हो, यानी अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तब क्या होगा, नया जो त्रिभुज बनेगा वो इसके बाहर बनेगा। अब अंदर कैसे बनाना है बाहर कैसे बनाना है वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक बार ये समझ जाओ कि अंदर कब बनेगा, जब ऊपर वाला मान छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। बाहर कब बनेगा, जब ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए 3 छोटा है 5 से, तो अंदर बनेगा इसके। तो रफली इसको मैं बताऊं पहले अंदर कैसे बनाना है आपने। तो इसके लिए आपको यहाँ ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचनी है, और उस लाइन को खींचने के बाद इस रेखाखंड का विभाजन करना है 3:5 में। 3:5 में इसका विभाजन होगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई बिंदु हमें मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3:5 क्या है, ए के सापेक्ष विभाजन किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरा बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया। अब वो उस बिंदु से होती हुई इस लाइन के समांतर एक लाइन आएगी, तो अंदर त्रिभुज हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं इसको शुरू। आगे करने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींचते हैं पहले तो ये न्यून कोण बनाती हुई लाइन जो है AX हमने खींची। अब अनुपात हमें दे रखा है 3/5 या 3:5, तो इसमें से बड़ा मान जो है वो क्या है 5 है। तो जितना बड़ा होता है उतने ही हमें इसमें से चाप काटने हैं। 5 बड़े हैं इसमें, 3 और 5 में से 5 चाप इसमें से कटने चाहिए। तो यहाँ प्रकार रखी, प्रकार को थोड़ा सा खोला, पहला चाप काट लिया A1, फिर दूसरा काट लिया आगे A2, इसी प्रकार आगे तीसरा चाप कटेगा A3, चौथा A4। प्रकार को उतना ही खोले रखना है और आगे चाप लगातार काटते जाना है। ये हमने A5 काट लिए। अब पांचों चाप काट लेने के बाद अगला काम क्या करना है आपने, 3/5 अनुपात दे रखा है, तो जो नीचे वाला मान है 5 है, इसके साथ में A लिख दो, तो A5 बन गया, A5 बन गया, यानी यहाँ से देखो A5 ये रहा। इस मान को इधर B से मिला देना है, ठीक है, B से इसको मिला देना है। इसको B से मिला लेने के बाद में अब क्या करना होगा हमें, दूसरा जो मान है 3 है यहाँ पर A3, तो A5 को तो हमने B से मिला दिया। अब A3 जो है यहाँ देखिए, यहाँ से होती हुई एक लाइन यहाँ ऐसे गुजरेगी और फिर यहाँ पर हमें वो बिंदु पता चल जाएगा और फिर वहाँ से ऐसे लाइन गुजरेगी। बस 2 काम हमारे रह गए इसमें पेंडिंग। अब वो बनानी कैसी है लाइनें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना कोण यहाँ A5 पे बन रहा है उतना ही कोण A3 पे बनाना है हमने। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो A5B जो हमारी रेखा है इसके समांतर एक रेखा A3 से होकर गुजरनी चाहिए, यहाँ से ऐसे गुजरेगी जो बिल्कुल इसके समांतर होगी। समांतर रेखा खींचने के लिए हमें यहाँ जो कोण होता है संगत कोण इसके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ जो कोण है वैसा ही कोण यहाँ A3 बिंदु पर बनाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रकार की सहायता से कोण को माप सकते हो। प्रकार की नोक यहाँ रखी, उसके बाद प्रकार को थोड़ा सा खोल दिया और ऐसे प्रकार को घुमा दिया, ठीक है, सारे कर सकते हो ऐसा काम। अब इसके बाद A3 बिंदु पर भी प्रकार उतनी ही खोले रखनी है और प्रकार यहाँ A3 पे रख के ऐसे घुमा दिया, ठीक है। प्रकार को आपने बड़े आसानी से घुमा लेना है। यहाँ प्रकार दोबारा से घुमा देता हूँ, इस तरह से आप प्रकार को घुमाओगे। अब आगे इसके बाद क्या होगा, अब ये कोण मापना है तो प्रकार की नोक यहाँ रखो, पेंसिल का सिरा यहाँ रख लो, चाहे नोक यहाँ और पेंसिल यहाँ। आपने इसका कोण मापना है तो प्रकार की जो दोनों सिरे होते हैं वो यहाँ और यहाँ होने चाहिए। प्रकार यहाँ रख के यहाँ से ये कोण मापेंगे, उतनी ही प्रकार कम ज़्यादा कर लोगे आप, ठीक है। ये सिरा मापा आपने। अब उसके बाद प्रकार यहाँ ले आओ, यहाँ प्रकार की नोक और इसमें से उतना सिरा काट लो, जैसे यहाँ कटा हुआ है ना वैसे ही ऐसे काटेंगे, तो ये हमें हमारा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसको आपस में हम ऐसे मिलाएंगे तो ये समांतर रेखा जैसे ये जा रही थी इसी के समांतर एक लाइन और हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये समांतर रेखा मिल गई। अब इस बिंदु को आप नाम क्या दोगे, ए बिंदु, फिर यहाँ पर आप लिखोगे
बी डैश, जैसे ये वाली लाइन बी की तरफ जा रही थी तो ये लाइन जाएगी बी डैश की तरफ। ठीक, अब यहाँ बी डैश से एक लाइन ऐसे गुजरेगी, वो लाइन भी हमें कैसे प्राप्त करनी है, बी बिंदु पर जितना कोण बना हुआ है उतना ही कोण बी डैश बिंदु पर होना चाहिए। तो इस कोण को मापेंगे प्रकार की सहायता से। फिर से आप प्रकार यहाँ रखोगे और प्रकार को थोड़ा सा खोल के इस तरह से घुमा दोगे प्रकार। ठीक है, ये प्रकार आपने घुमा दी। सेम प्रक्रिया प्रोसेस सारा दोबारा से यहाँ बी बिंदु पे प्रकार रख के बी डैश बिंदु पर फिर से प्रकार को ऐसे घुमाओगे। ठीक है, अब इस कोण को मापोगे प्रकार की सहायता से। यहाँ प्रकार रखी और इस कोण को ऐसे माप लिया। ठीक है, प्रकार से इसको चाप को काट लोगे आप। तो यहाँ से ये हमने प्रकार का कोण माप लिया। अब वही सेम कोण अपने को यहाँ से फाइंड करना है। तो जैसे ऐसे यहाँ से नापेंगे तो ये हमारे पास ये बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ से होकर जो लाइन गुजरनी थी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इस समांतर रेखा ने ऐसी रेखाखंड को सी डैश बिंदु पे काटना है, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है ये बी से जा रही है सी की ओर, तो बी डैश से जो लाइन जाएगी वो आ जाएगी बी डैश सी डैश। तो इस प्रकार से हमने अभीष्ट समरूप त्रिभुज प्राप्त कर लिया जिसका नाम होगा ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, और ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब इसकी रचना जो है वो आप खुद लिखोगे। कैसे लिखोगे रचना, सर्वप्रथम हमने एक ट्राइंगल जो दी गई माप है उसके आधार पर बनाया। उसके बाद बिंदु ए पर न्यून कोण थीटा बनाती हुई एक लाइन ए एक्स खींची। इसमें से समान माप के 5 बराबर चाप A1 A2 A3 A4 A5 काटे। फिर आगे A5 को B से मिलाया। A5 के बराबर कोण A3 बिंदु पर बनाया, और जिससे हमें AB रेखाखंड के ऊपर B डैश बिंदु प्राप्त हुआ। अब B बिंदु के बराबर कोण B डैश बिंदु पर बनाया, जहाँ से हमें AC रेखाखंड पर C डैश बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार अभीष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इसकी रचना थी जो आप खुद लिखोगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी तथा 3 सेमी माप की है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। तो समकोण त्रिभुज हमने पहले बनाना है जिसकी 2 भुजाएं दे दी 4 और 3, और कर्ण हमें नहीं दिया हुआ। अगर कर्ण नहीं दिया हुआ है इसका तात्पर्य क्या होगा, एक भुजा इनमें से आधार है और एक लंब है, और आधार और लंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने 2 भुजाएं हैं और एक कोण हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका जो डायग्राम होगा रफली मैं पहले बता दूं। जैसे ये इसका आधार हो गया, इसको अपने 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। उसके बाद में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और एंगल बनाने के बाद इसमें से 3 सेमी का चाप काट लेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमें इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं जो होगी वो 3/2 गुनी होगी। 3/2 ऊपर वाला मान बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, यानी जो नया त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज के बाहर बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो उसको बनाने का तरीका क्या रहेगा समझ लीजिएगा ध्यान से। अपने को क्या करना है, इस ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींचनी है, जो हम हर बार खींचते होते हैं वो तो खींचनी ही है। तो इस न्यून कोण बनाती हुई लाइन AX के ऊपर अपने को चाप कितने काटने हैं वो देखिए। 3/2 भागों में इसको बांटना है, तो बड़ा मान इसमें 3 है, तो 3 समान चाप काटने हैं। तो पहला चाप A से काटा हमने A1, दूसरा चाप यहाँ से A2, और तीसरा यहाँ से आगे A3। 3 चाप हमने काट लिए। ठीक है, पहला काम हमारा ये था। अब 3/2 में जो नीचे वाला मान है A2 बन जाएगा। ये ऊपर वाला तो है A3, क्योंकि 3/2 है तो इसके आगे A लिखना है, तो A3/A2। A2 को मिलाना है हमें B से,
A2 को B से, नीचे वाले जो मान होते हैं उसको अपने को B बिंदु से मिला देना है डायरेक्ट स्केल की सहायता से। इनको आपस में मिला देने के बाद में अब क्या करना होगा, हमें A3 बिंदु को अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तो कोई लाइन है नहीं, यानी ये वाली लाइन हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब बाहर डायग्राम बनता है, नया जो डायग्राम है बाहर बनेगा, तो हमें इस लाइन को भी आगे बढ़ाना होगा, इस लाइन को भी आगे बढ़ाना होगा और इस लाइन को तो हम बढ़ाते ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अपने को पहले नहीं बनाना है, अपने पहले नहीं बढ़ाना तो बाद में भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए A2 जो है यहाँ पर जितना कोण बन रहा है ये वाला, उतना ही कोण यहाँ बनेगा, तो उसको आप प्रकार की सहायता से मापोगे। कैसे मापोगे वो पहले मैंने बता ही दिया है। यहाँ प्रकार रख के इसको प्रकार को ऐसे खोलोगे, ये कोण माप लिया, ऐसे ही यहाँ से ऐसे खोलोगे और ये कोण माप लिया, तो ये यहाँ से एक लाइन होती हुई गुजरेगी, ठीक है। वो लाइन हम खींच लेते हैं और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बढ़ी हुई लाइन है ए वाई और ये है A Z, तो पहले इसने क्या किया, यहाँ पर B डैश बिंदु पर काट लिया। अब B डैश बिंदु से होती हुई लाइन एक ऐसे गुजरेगी, उसके लिए हमें B बिंदु पर जितना कोण बन रहा है प्रकार की सहायता से इसको मापेंगे, उतना ही कोण यहाँ प्रकार रख के ऐसे हम काटेंगे। तो यहाँ से एक होती हुई लाइन गुजरेगी, वो लाइन भी हम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से B डैश C डैश लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो नया त्रिभुज बना है समरूप त्रिभुज, वो हो जाएगा त्रिभुज AB डैश C डैश। ये समरूप त्रिभुज हमने बना लिया। इसकी रचना आप खुद लिखोगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त लेकर इसके केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो पहला काम तो हमें एक 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु ले लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, जब हम इसको मापेंगे तो यहाँ पर बिंदु हमें मिल जाएगा। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम P बिंदु। इस P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जिस बिंदु से स्पर्श रेखा हमें खींचनी होती है उसको केंद्र से मिलाना पड़ता है, तो केंद्र से मिला लेते हैं इसे। तो हमने P बिंदु को O से मिलाया तो OP हमें रेखाखंड मिल गया। अब OP रेखाखंड का क्या करना है, हमें लंब समद्विभाजन करना है, क्योंकि जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है उसको केंद्र से मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है उसका लंब समद्विभाजन करके नया केंद्र प्राप्त किया जाता है। उस केंद्र के द्वारा हम एक नया वृत्त बनाते हैं जो मूल वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है। उन दोनों बिंदुओं से होकर ही स्पर्श रेखा गुजरती है, ये हमें पता है। तो इसके लिए अब हमें इसका लंब समद्विभाजन करना होगा। तो देखते हैं इसका लंब समद्विभाजन। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। तो प्रकार को यहाँ रख के आधे से ज़्यादा खोला तो एक चाप ऐसे कटा, एक चाप ऐसे नीचे की ओर कटा। अब यहाँ पे प्रकार रखेंगे तो ये काटे गए चाप हैं आपस में फिर कटेंगे, तो यहाँ से होती हुई एक लाइन हमें मिल जाएगी जो कि इसका लंब समद्विभाजन करेगी। इस प्रकार से हमने इसका लंब समद्विभाजन कर दिया। अब इस बिंदु का नाम दे दिया हमने O डैश। O डैश को तो मानना है केंद्र और यहाँ प्रकार रख के इसको दोबारा से एक नया वृत्त हमने प्राप्त करना है। तो इस प्रकार आप देखिए नए वृत्त ने जो मूल वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटा है वहीं से हमारी स्पर्श रेखाएं गुजरेगी, इन दोनों बिंदुओं से होती है। तो P बिंदु से होते हुए 2 रेखाखंड खींचेंगे। इस बिंदु का नाम दे देते हैं, स्पर्श बिंदु का नाम A और दूसरा स्पर्श बिंदु दे देते हैं नाम B। तो ये PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर PB और PA ये 2 स्पर्श रेखाएं हमने प्राप्त कर ली है। अब इसकी जो रचना है बच्चों वो आप स्वयं लिखोगे। डायग्राम जो हमने बनाया किस प्रकार से है उसे आप अपने शब्दों में लिखना। सर्वप्रथम हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया, P को O से मिलाया, OP रेखाखंड का लंब समद्विभाजन किया, O डैश बिंदु को केंद्र मानकर एक नया वृत्त खींचा जिसने मूल वृत्त को 2 बिंदुओं A और B पर काटा, P को A से मिलाया, P को B से मिलाया, तो 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए,
इस पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं हमने खींचनी है। इस प्रकार से हमने एक 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं बनाने के लिए हमें एक नियम का पालन करना है। वो नियम क्या है कि स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वह कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है केंद्र पर, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो ये 60 डिग्री का जो कोण है ये त्रिज्याओं के मध्य है, स्पर्श रेखाओं के मध्य है। तो जो यहाँ पर त्रिज्याएं होएगी उनके बीच में जो कोण होगा उसको 180 में से 60 घटाने पर जो प्राप्त होगा उतना कोण हमने यहाँ बनाना है। यानी 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। डायरेक्ट हम 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो दो त्रिज्याएं ले लेते हैं 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। तो यहाँ पर हमने दो त्रिज्याएं OA और OB दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, दो स्पर्श रेखाएं आएगी जो A बिंदु से और B बिंदु से होकर गुजरेगी। तो A बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, B बिंदु पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दो। वो दोनों स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। उनको आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ पर वो एक दूसरे को काटेगी वहाँ 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो बनाते हैं यहाँ पर अपने 90 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए प्रकार यहाँ रखने के बाद में ऐसे अर्धवृत्त बनाएंगे। पहला चाप काटा, दूसरा काटा, ये 60 का, ये 120 का। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ से होती हुई एक लाइन खींचेंगे तो हमें ये पहली स्पर्श रेखा मिल गई। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे तो यहाँ पर भी हमें दूसरी स्पर्श रेखा मिल जाएगी। प्रकार यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से अर्धवृत्त वाला चाप काटेंगे। पहला चाप काटा 60 डिग्री का एंगल, दूसरे पर 120 का। 60 और 120 पे प्रकार रख के काटेंगे तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो यहाँ से होती हुई दूसरी लाइन हमने खींच देनी है। तो इस प्रकार से हमें दोनों स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई और दोनों स्पर्श रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटेगी वहाँ 60 डिग्री का एंगल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रचनाएं से संबंधित लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। और इस वीडियो को समझने के बाद आपको लगातार इन प्रश्नों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रकार से इन डायग्रामों को बार बार बना के देखना है, क्योंकि रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन में अगर आप गलतियां करोगे तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन सीखने हैं तो इनका अभ्यास करना ज़रूरी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।